नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। उत्तर प्रदेश ने 2024 में सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे आप कह सकते हैं अनोखा दौर था। उत्तर प्रदेश ने पूरी राजनीति को बदल दिया और भारत की राजनीति में अगर आज बीजेपी बहुमत से दूर है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे रहे वो सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से पलट दिया। उत्तर प्रदेश में सपा ने 37 सीट जीत लिया, बीजेपी 33 सीट जीता। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश के वजूद तक नहीं था, जिस कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीत गया। इसके अलावा बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी सीटें जीता, लेकिन टोटल अगर मिला दे तो इंडिया गठबंधन के जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 44 सीटें। इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कह रहे थे कि 49 सीटों पर वो मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश में जब आप वोट शेयर को देखिएगा तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट मिला, लेकिन जब आप सीटों में संख्या देखेंगे तो बीजेपी के जो सीटों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में घट जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर बीजेपी ने हासिल किया, लेकिन वही बीजेपी सीटों के अंतर में कहीं ना कहीं बीजेपी के सीटों की संख्या घट गया। जब उत्तर प्रदेश का आप प्रदर्शन देखेंगे तो पिछली बार बीजेपी को यहाँ 43% वोट शेयर मिला था, इस बार बीजेपी को 41% वोट शेयर मिला। मैं अक्सर एक बात कहता कि उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीटों पर क्लोज फाइट है। जितने लोगों ने एग्जिट पोल तैयार किया उन सभी लोगों ने उस बात का ध्यान ही नहीं रखा। 30 से 35 सीट उत्तर प्रदेश में ऐसे थे जो कि सपा किसी भी तरह से जीत सकते थे और उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर थी, लेकिन उस बात को शायद कई एग्जिट पोलों ने नज़रअंदाज किया। इंटॉक ने भी जब अनुमान बता रहा था तो उसमें हमसे भी गलती हुई उत्तर प्रदेश को लेकर और हम अपनी गलती मानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुई, क्या तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बनी, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपा का वोट बैंक 33% तक पहुंच गया। इसके अलावा बीएसपी का जो वोट शेयर था, जिसकी अंदाज़ा सब लगा रहे थे कि बीएसपी का वोट शेयर घटेगा और बीएसपी जो 12 से 13% पर था, 2019 को उठाइएगा तो बीएसपी 16 या 17% पर था, लेकिन वक्त के साथ 2022 में 12% पर पहुंचा। अब मायावती और गिर गई। मायावती अब 9% पर आई। मायावती अब 9% पर आई। तस्वीरें थोड़ा समझिए कि आखिर क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का कोर वोटर था जाटव, जो कि बीएसपी का कोर वोटर था उत्तर प्रदेश में, वो जाटव वोटर सीधे तौर पर अखिलेश यादव में चला गया। मतलब मायावती का जो कोर वोटर था, जो मायावती को वोट देता था, वो चला गया अखिलेश यादव में और बीजेपी का जो 2% था वो भी अखिलेश यादव के साथ चला गया, कांग्रेस के साथ चला गया। मतलब बीजेपी को 2% का नुकसान हुआ। वोट प्रतिशत में भले ही बीजेपी को 2% का नुकसान हुआ, लेकिन जब यही आंकड़ा आप सीटों में देखेंगे तो बीजेपी को करीबन उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ थे, 30 सीटों का नुकसान हुआ। डेटा को अगर आप देश भर में देखेंगे तो पिछली बार बीजेपी के 303 सीटें था, इस बार 240 सीट मिला। यानी देश भर में करीबन 73 सीटों का लॉस बीजेपी को उठाना पड़ा। और बीजेपी को ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस चुनाव में कोई राष्ट्रीय लहर नहीं था। ये बातें मैंने कई बार कहा। राष्ट्रीय स्तर पर लहर नहीं होने का असर क्या होता है कि प्रत्याशी अपने नाम पर जीतता है। कैंडिडेट टू कैंडिडेट मुकाबला हो रहा था, प्रत्याशी जहां बैठा नहीं था, जनता ने उस प्रत्याशी को हरा दिया, जनता ने उस प्रत्याशी को चुना ही नहीं। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को अगर आप बेहतर ढंग से समझेंगे तो बीजेपी को 2% वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ, लेकिन सीटों में जब ये संख्या आप देखेंगे तो 80 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें इस बार कितनी आई, तो इस बार बीजेपी को जो सीटें आई वो 33 थी और सपा की जो सीटें थी वो 37 सीटें थी। 33 सीटें बीजेपी का आया और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई भूमिका निभाए तो वो गृह मंत्री अमित शाह का बताया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। योगी आदित्यनाथ को अमित शाह देश का अगला पीएम बनाना नहीं चाहते थे। ऐसी खबरें हैं कि अमित शाह नहीं चाहते थे उनका कोई कंपटीशन तैयार हो, क्योंकि अमित शाह को मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनना था
और इन्हीं वजहों से जो उत्तर प्रदेश का नतीजा है आपको ये देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए अमित शाह ने सीटें हरा दी। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो चल रहा है उसमें सच है या झूठ है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अमित शाह की उस लड़ाई की कीमत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखा उसका असर। और कहीं ना कहीं जो राजपूतों के बीच ये मैसेज चला गया, राजपूत पहले से नाराज थे, राजपूतों के बीच मैसेज चला गया कि अगर नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं, नरेंद्र मोदी ज़्यादा सीटों के साथ आते हैं तो तस्वीर ये हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, जैसे राजस्थान में सीएम का चेहरा बदल दिया गया। अमित शाह किसी ऐसे चेहरे को लेके आ गए जिससे शायद राजस्थान में कोई नहीं जानता, इसलिए राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीती है। उसके अलावा जब उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया जाता। जो बीजेपी के वर्कर है, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनसे फीडबैक नहीं लिया गया। ऐसे प्रत्याशी को लाया गया जो प्रत्याशी किसी और पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को लाया गया और उन प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं चुनावी रणभूमि में खड़ा कर दिया गया और कांग्रेस से उठाए गए, कुछ सपा से आ गए। ऐसे प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में मौका दी गई और उस कारण से बीजेपी की ये स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उस कारण से उस कांग्रेस पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीत जाता है। अमेठी रानी पिछले 5 सालों में अमेठी के विकास नहीं की है, इस कारण से जनता में नाराजगी था। उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में एक गुट है और ऐसी नहीं बात है, हर राजनीतिक दल में एक गुट बना रहता है। गुटबाजी हर राजनीतिक दल में होता है, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी गुटबाजी शुरू हो गई थी जहाँ पर कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटते हुए देखना चाहते थे, जो सीएम बनने की लालसा रख रहे थे। उस गुटबाजी ने कहीं ना कहीं बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई थी, अंदर की जो बीजेपी की लड़ाई थी, जो लड़ाई लंबे समय से चल रहा था, उत्तर प्रदेश ने वही हुआ। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में जो कैंप पूरा तैयार हो चुका था, कहीं ना कहीं वो नुकसान कर दिया। और जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बीजेपी के अंदर जो इस समय अंदरूनी लड़ाई चल रही है, इस कारण से ही जो सीटों की संख्या है, बीजेपी को देश भर में 73 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। मतलब बीजेपी के अंदर ही एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी के अंदर ये बातें चलने लगी। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह पीएम बनना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जिनकी लोकप्रियता देश में सबसे ज़्यादा, अगर मोदी के बाद किसी की लोकप्रियता देश में, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में किसी की लोकप्रियता है तो वो अमित शाह नहीं है बल्कि योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह को ये लगने लगा कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अगर सबसे चौंकाने वाला परिणाम देता है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की दावेदारी अब मजबूत हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई ने बीजेपी को डुबा दिया। नैया जो बीजेपी का डूबा है वो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में। जब वोट प्रतिशत को आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बीजेपी को बस 2019 से 2% और 2022 से शायद 3% वोट प्रतिशत कम मिली थी बीजेपी को, 41% पर बीजेपी आया। लेकिन तस्वीरें देखिए उलट हो गई, तस्वीरें बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जो मायावती का कोर वोटर था, जो तब मायावती का कोर वोटर था, पे सपा में चला गया और सपा में चले जाने के कारण उत्तर प्रदेश की ये राजनीति बदल गई। उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश की मैप में आपको लाल झंडा जो है वो कम दिखता था, उस उत्तर प्रदेश में आप जो सीटों की संख्या है लाल झंडा यानी सपा की सबसे ज़्यादा है और सपा कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें जीता है 2024 की रणभूमि में। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति शायद सबसे डूबी हुई स्थिति है साथियों। लेकिन बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई की बातें चल रही थी, खबरें चल रही थी, मीडिया में लगातार चल रही थी कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ बन नहीं रहा है, अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो राजपूत नेता थे उन्हें ये डर लगने लगा कि अगर इस बार भी मोदी मजबूती से आते हैं, 300 से ज़्यादा सीटों से आते हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कुर्सी चला जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की सीटें भी घटी और इसी लड़ाई के चक्कर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुई। चर्चा चल रही थी कि बिहार में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होगा और बिहार में नुकसान हुई 10 सीटों का, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता कि वहाँ करीबी मुकाबला काफ़ी सीटों पर है और सपा जो जीती है, आप जब चेक करेंगे तो ज़्यादातर सीटों पर वोट का जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं, हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं है। तो इससे मायने से आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। कहीं ना कहीं सपा जो 5 सीटों पे था वो 37 पर पहुंच गया, 32 सीट प्लस पे हो गया।
बीजेपी जो 62 सीटों पर था वो बीजेपी के जो सीटों की संख्या है साथियों वो करीबन 29 सीटें घट गई और उत्तर प्रदेश में टोटल 29 सीटें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। तस्वीरें बदलने में देरी नहीं लगेगी साथियों, आने वाला वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ा संदेश, एक बड़ी राजनीतिक मैसेज उत्तर प्रदेश ने दे दिया। उत्तर प्रदेश से ये भी बता दिया गया कि अगर आप बेहतर प्रत्याशी नहीं देंगे, आप बेहतर चेहरे को चुनकर नहीं भेजेंगे तो उन चेहरों को उत्तर प्रदेश मौका नहीं देगा। और उत्तर प्रदेश की सियासत ने कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया। 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में 33 सीट बीजेपी जीती है, सेकेंड पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश में सपा पहले नंबर पर है तो बीजेपी दूसरे नंबर पर चला गया और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी का वजूद की बार उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं था वो 6 सीटें जीत जाता है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने काम नहीं की थी, इस कारण से जनता में रोष था। और स्मृति ईरानी का कहीं ना कहीं हार के कारण ये भी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास ज़्यादा आ गया था। आत्मविश्वास जब किसी भी चीज़ का हो जाता है तो आपको नुकसान ही करवाता है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास ज़्यादा हो चुका था। अब की बार 400 पार के नारे लग रहे थे जिसे जनता में घमंड के तौर पर लिया गया और जनता ने कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि घमंड को तोड़ दिया और जनता ने ये मैसेज दे दिया कि ये भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर आप वो नहीं कर सकते हैं जो कि आम तौर पे बाकी देशों में जहाँ तानाशाही है उस जगहों पर आप कर सकते हैं। और जनता का ये सबसे बड़ा मैसेज था कि अभी भी मौका है, आप सुधर जाइए। जनता ने आपको सत्ता से बाहर नहीं किया, जनता ने बस आपको एक मैसेज दे दिया। जनता ने ये बता दिया कि आपकी स्थिति खराब, अभी हमने सत्ता से बाहर नहीं किया, लेकिन आगे से आप उन मुद्दों पर फोकस करें जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं। बिहार का हर चौथा व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है। उस उत्तर प्रदेश बिहार में रोजगार बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश में ये परिस्थिति है कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो खेतीहर मजदूर है। बिहार उत्तर प्रदेश में हर दूसरा व्यक्ति जो है वो महंगाई से परेशान है। बिहार उत्तर प्रदेश ने पिछली बार नरेंद्र मोदी को अकेले पीएम बना दिया था। बिहार ने पिछले बार 40 में से 39 सीटें दिया था, उत्तर प्रदेश ने 64 सीटें दिया था। टोटल संख्या अगर हम मिला दे बिहार उत्तर प्रदेश का तो ये आंकड़ा साथियों 103 का हो जाता है। लेकिन इस बार बिहार उत्तर प्रदेश की सीटों को मिला दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश से जितनी सीटें बीजेपी ने जीता उतना ही होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार 64 सीटें जीता था और बिहार उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या को मिला दे तो उससे एक कम ही होगा साथियों। 64 सीटें एनडीए गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अकेले जीता था, लेकिन इस बार बिहार उत्तर प्रदेश को मिलाकर 63 सीटें जीता था। कहीं ना कहीं जनता ने एक मैसेज दे दिया, जनता ने एक ऐसी मैसेज दे दिया जिसे बीजेपी के नेताओं को समझ लेनी चाहिए, जिसे कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो अंदरूनी लड़ाई है कि योगी आदित्यनाथ देश का अगला पीएम नहीं बनना चाहिए, इसी बातें चल रही है, मीडिया में चल रही थी। जनता ने उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव लिया। जो योगी के सपोर्टर थे वो ये बात जान रहे थे कि अगर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती है, बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करती है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। यहाँ तक कहा जाने लगा अभी जो योगी सपोर्टर है या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी के जो सपोर्टर है वो ये दावे तक यहाँ तक सोशल मीडिया पर जैसे कई पोस्ट आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि योगी को कमज़ोर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहीं ना कहीं चुनाव हरा दिया और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये हाल कर दिया। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता है। योगी आदित्यनाथ अमित शाह के बीच लड़ाई चल रही है या नहीं, लेकिन जो बीजेपी इसके अंदर हुई खबर है, जो बीजेपी के अंदर से जानते हैं वो भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आरएसएस के विषय पर मैंने एक बार चर्चा भी की थी। संघ और बीजेपी की दूरियां बढ़ गई। संघ के जो संगठन थे वो इस चुनाव में एक्टिव नहीं थे और वजह क्या था कि नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अपने आप पर ज़्यादा अहंकार हो गया था। घमंड जब किसी व्यक्ति में आ जाता है, अब की बार 400 पार के नारे दिए जा रहे थे, उस कारण से आरएसएस जो था वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा था। आरएसएस से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा था। वो सारे फैक्टर बन गया बीजेपी के करारी शिकस्त की आप कह सकते हैं। लेकिन जनता ने बीजेपी को संभालने का मौका दे दिया। बीजेपी के हाथों में ही जनता ने सत्ता सौंपा है और बीजेपी को 240 सीटें दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही
रही थी, उत्तर प्रदेश में अंडर की लड़ाई चल रही थी। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये सवाल उठने लगा था कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। तस्वीरें देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में 2% वोटिंग घटी। जब आप देश में नेशनल लेवल पर एनालिसिस करेंगे 2024 का चुनाव का, तो समझ में आ जाएगा कि 2024 की रणभूमि किस दिशा में और कहां पर 2024 के चुनाव में गलतियां हो गई। उत्तर प्रदेश में गलतियां ये हो गई कि संविधान का जो मुद्दा छेड़ा गया, संविधान को समाप्त कर देंगे, ये उत्तर प्रदेश में नुकसान कर गया। खासकर ST ST OBC वोटर जो था, जो ये समझ रहा था कि अगर संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये वो मुद्दा था जो कि उत्तर प्रदेश में नुकसान करवाया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। वो अंदरूनी लड़ाई जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते, एक खेमा बन चुका है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नुकसान किया। ये दूसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा। तीसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश के जो जमीनी मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश में नुकसान का, वो तीसरा बड़ा मुद्दा रहा अग्निवीर। वही अग्निवीर जिसमें 4 साल सेना में नौकरी दिया गया, वो अग्निवीर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इस नुकसान के पीछे बड़ा कारण रहा। चौथा मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला हो रहा था, लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था। इस कारण से युवाओं में गुस्सा था। चाहे युवा किसी भी जाति या धर्म का हो, चाहे अपर कास्ट का युवा हो, चाहे वो युवा किसी भी जाति या धर्म से आता हो, उसके मन में इस बात का गुस्सा लगा था कि वो पूरा एग्जाम का तैयारी करता है, अचानक वो एग्जाम सेंटर पहुंचता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। ये जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नुकसान के पीछे बड़ा कारण रहा है। पांचवा जो बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में नुकसान के लिए रहा है साथियों, वो मुद्दा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी बातें कही जा रही कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बातें शीर्ष नेतृत्व द्वारा सुनी नहीं जा रही थी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता चाहते थे, बीजेपी के जो लोकल नेताओं ने अपना जीवन पार्टी के लिए दे दिया, उन नेताओं को नज़रअंदाज करके दूसरे पार्टियों से लाए गए नेताओं को, जो दूसरे पार्टी से नेता आते थे, उन्हें टिकट दे दिया जाता था। जिन नेताओं ने अपना पूरा जीवन काल भारतीय जनता पार्टी के लिए दे दिया, उन नेताओं को नज़रअंदाज किया गया। और यही कारण बिहार में भी रहा है कि वहाँ पर JDU की सीटों को ज़्यादा बढ़ा कर दे दी गई और बीजेपी के नेताओं में नुकसान, बीजेपी के नेताओं में कहीं ना कहीं निराशा आ गई और बीजेपी इस वजह से भी चुनाव हारी है। बीजेपी पिछली बार से अगर आप जोड़ेंगे 2019 में 303 पर था, 2024 में बीजेपी 240 पर था। 73 सीटों में जो 29 सीटें हैं साथियों, वो उत्तर प्रदेश का है। 29 सीट उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 29 सीटों पर जो नुकसान का कारण है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात से निराश थे कि दूसरे पार्टियों से शाम को पार्टी में लाया जाता है, सुबह को उसको टिकट दे दिया जाता है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि बीजेपी के लिए जिन नेताओं ने, बीजेपी के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन दे दिया, उन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज आप क्यों कर रहे हैं? आप अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप दूसरे पार्टियों से नेताओं को कहीं ना कहीं लिफ्ट करके ला रहे हैं और दूसरे पार्टियों से आने वाले नेताओं को आप टिकट दे रहे हैं। 2019 में बीजेपी जब जीती थी, 200 ऐसे सांसद थे जो कांग्रेस पार्टी से आए हुए थे, मतलब जो असल बीजेपी के नेता थे, जो असल में बीजेपी के लिए उतने समय से संघर्ष किए। जब बीजेपी का अच्छा दिन आया, जब भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आ चुकी थी, सत्ता में आ चुकी थी, तो उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाने लगा, दूसरे पार्टियों से नेताओं को लाया गया। ये वो कारण था जो अंदर पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता थे वो निराश हो चुके थे। इसी वजह से संघ भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के इन्हीं कारणों की वजह से संघ यानी RSS भी निराश था और RSS ने इस चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नहीं था। RSS तो पहले से निराश था, लेकिन उस आग में घी डालने का काम JP नड्डा ने उस वक्त कर दिया जब JP नड्डा ने ये कह दिया कि हमें अब RSS की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में बीजेपी खुद ही संपन्न है, आज के टाइम में बीजेपी खुद ही मजबूत है। ये वो फैक्टर साबित हो गए साथियों जो इस चुनाव में नुकसान का बड़ा कारण बन गया, जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लॉसेस के लिए बड़ा कारण बन गया। उत्तर प्रदेश में वो 5 मुद्दे हमने बता दिया कि जो बीजेपी को नुकसान कर गया। अंदरूनी लड़ाई अगर बीजेपी काबू रखती, अमित शाह वर्सेस योगी का लड़ाई को अगर बीजेपी रोक के रखती, तो वो फैक्टर साबित हो गए जो फैक्टर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ी नुकसान, 29 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। राजस्थान पर भी हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में नुकसान के कारण क्या है। वैसे आपको पता ही है कि राजपूतों की नाराजगी राजस्थान में नुकसान के कारण है, लेकिन राजस्थान में नुकसान के और भी कई कारण हैं। हर उस राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पर बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में जिन 5 मुद्दों को मैंने बताया है इन्हीं 5 कारणों में से एक है, या फिर आपको लगता है कोई और कारण है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर।